बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजूज माजूज दो अलग अलग अल्फाज हैं। ये लफ्ज़ उज्जाज से निकले हैं, जिसका मतलब खुश्क और सख्त के हैं, और ये एक और लफ्ज़ अल अज से निकले हैं, जिसका मतलब तेज़ रफ्तार है, मतलब जिसे रोका ना जा सके। यानी याजूज माजूज का मतलब है खुश्क और सख्त, और ऐसा दुश्मन जिसकी रफ्तार को रोका ना जा सके। जब वो हमलावर हों तो उनका सामना करना नामुमकिन हो। यही इसका मतलब है जो उलमा ने बयान किया है। याजूज एक अलग कबीला है और माजूज एक अलग है, और ये इंसानों ही के दो अलग अलग कबाइल हैं। ये कबाइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी दौर में पाए जाते थे। याजूज माजूज एक अजीम बादशाह जुल्करनैन के दौर के कबाइल हैं। जुल्करनैन दो सींगों वाले इंसान के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जुल्करनैन अपने सर पे जो ताज पहनते थे उस पे दो सींग थे। जुल्करनैन बहुत ही ताकतवर बादशाह थे और एक अल्लाह की इबादत करते थे, यानी मुवाहिद थे। जुल्करनैन इतने ताकतवर थे कि उनकी सल्तनत तकरीबन तमाम कुराए अर्ज़ पर फैली हुई थी। मैं यहाँ पे ये तमाम कुराए अर्ज़ इसलिए कहा क्योंकि तब ज़मीन के बहुत से हिस्सों में इंसान आबाद नहीं थे, लेकिन जहाँ जहाँ इंसान आबाद थे जुल्करनैन की बादशाहत थी। अल्लाह ताला ने जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में सूरह कहफ में इस तरह किया है कि उसने तमाम ज़मीन का सफ़र किया ताकि देख सके कि किस पे जुल्म किया गया, और जो अच्छे अमाल करता उसे वो इनाम देता। जुल्करनैन अपनी फ़ौज के साथ इसी तरह अपनी सल्तनत का गश्त लगाते। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह सफ़र में गुजार दी और अपनी सारी सल्तनत में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया। अल्लाह ने जुल्करनैन के एक सफ़र को कुरान में बयान किया है कि वो एक दफ़ा एक ऐसी जगह के सफ़र के लिए निकले कि जहाँ जब वो पहुँचे तो उस जगह पे सूरज ग़ुरूब होता था। यानी जुल्करनैन एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ सूरज दलदले पानी में ग़ुरूब होता था, और इसका एक और तर्जुमा उबलते हुए पानी का भी हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तालाब का पानी कोई आम पानी नहीं था। खैर वल्लाहु आलम। फिर कुरान करीम में आया है कि जुल्करनैन को कुछ लोग मिले जो उनकी ज़ुबान नहीं जानते थे। यानी जुल्करनैन किसी ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ के लोग इंसानी तहज़ीब से नावाकिफ़ थे। तो उन लोगों ने जुल्करनैन से कहा कि याजूज माजूज यहाँ आके फ़साद करते हैं, वो हमें कत्ल करते हैं, हमारी लड़कियों से ज़्यादती करते हैं और तबाही फैलाते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? आप इतने अजीम हुक्मरान हैं, आपके पास इतनी अजीम फ़ौज है, हम आपको कीमत अदा करेंगे, तो क्या आप हमारी याजूज माजूज के मामले में मदद करेंगे? आप हमें नेक इंसान नज़र आते हैं, आप हमसे मालो दौलत ले लें, लेकिन आप हमारी मदद करें। फिर इन लोगों ने जुल्करनैन से कहा, क्या आप हमारे लिए एक दीवार तामीर करेंगे जो हमारे और याजूज माजूज के दरमियान हायल हो और हमारी उनसे हिफाजत कर सके? फिर जुल्करनैन ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे मालो दौलत की ज़रूरत नहीं, मुझे अल्लाह ने जो अता किया है वो मेरे लिए ही काफ़ी है। मैं अल्लाह की खातिर तुम्हारी मदद करूँगा, मगर तुमसे मुझे जो चाहिए वो ये है कि तुम मुझे कुछ लोग दो जो मेरी मदद कर सकें इस दीवार की तमीर के लिए। फिर जुल्करनैन ने इन लोगों से कहा कि मुझे लोहे के टुकड़े और चादरें ला कर दो। तो जुल्करनैन ने उस लोहे को आग से पिघलाया और इस दीवार की तमीर में उसे इस्तेमाल किया, और ये इतनी बड़ी दीवार थी कि दो पहाड़ों के दरमियान बनाई गई ताकि याजूज माजूज इस इलाके के अंदर फंस जाए और वहाँ से बाहर ना आ सके। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ना तो वो इस दीवार के ऊपर से फलांग सकते और ना ही इस दीवार के नीचे से खोद के बाहर आ सकते। बेसिकली यहाँ पे ये बयान हुआ है कि जुल्करनैन ने एक ऐसी दीवार की तामीर की जिसे ना ऊपर से फलांगा जा सकता है, ना ही उसे तोड़ा जा सकता, और ना ही कोई चीज़ उस पर असरअंदाज हो सकती है। जब जुल्करनैन ने दीवार तामीर कर ली तो उन लोगों ने तामीर को देखकर उसकी तारीफ़ की। तो जुल्करनैन ने कहा कि ये मेरे अल्लाह के करम से है। एक और जगह बयान हुआ है कि जुल्करनैन सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और शुक्र अदा किया। फिर जुल्करनैन ने कहा कि ये दीवार तब तक कायम रहेगी जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म होगा, और जब अल्लाह चाहेगा तो ये दीवार गिरा दी जाएगी। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये दीवार कहाँ मौजूद है,
لیکن کچھ تفاسیر کے مطابق یہ دیوار دنیا کے نارتھ پول پر موجود ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کثیر ہے، لیکن انسانیت اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، اور جب اللہ چاہے گا یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے اتریں گے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپہر میں سو کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرائے ہوئے ہی کہا، لا الہ الا اللہ، افسوس ہے عرب پہ اس شر سے جو کہ قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس سوراخ کی گلائی بتائی، تو زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم تباہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان ابھی نیک اور متقی لوگ موجود ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر نیک لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے، کیونکہ جن پہاڑوں کے درمیان اس دیوار کی تعمیر کیا گیا ہے، ان پہاڑوں کا موسم ناقابل برداشت ہے۔ اگر ان کی قوم کا کوئی شخص اس کے اوپر سے پار کر کے باہر آنے کی کوشش کرے گا تو بھی سخت کلائمیٹ کی وجہ سے مارا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار چین ہی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دیوار چین کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم انسانی تہذیب سے بالکل واقف نہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کی انسانی تہذیب سے کئی ہزاروں سال سے انٹریکشن ہی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی قوم دراصل ایلینز ہیں، ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں، چہرے چپٹے ہیں، تو یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں، کیونکہ اس بات کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج انسانوں کے ہی دو قبائل ہیں جو کہ زمین کے اوپر والے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی نارتھ پول سے۔ ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی شکلیں ایشیائی اقوام سے ملتی جلتی ہوں، لیکن یہ بات بھی ہم پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف یہ بات جانتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے قریب آزاد کیے جائیں گے تو وہ زمین پہ تباہی مچائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب آزاد کیے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے، اور اللہ جبرائیل علیہ السلام کو عیسیٰ کے پاس بھیجے گا کہ یہ پیغام دے عیسیٰ کو کہ میری خاص طرح کی مخلوق کو آزاد کر دیا گیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج تو میرے بندوں کو پہاڑوں کی طرف لے جاؤ۔ یعنی یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا گیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ میرے بندے یعنی اپنے ساتھی جو کہ اس ٹائم مسلمان ہوں گے ان کو پہاڑوں کی طرف لے جاؤ اور پہاڑوں میں چھپ جاؤ، کیونکہ تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ دوستو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، میری تمام امت میں سے ایک تم میں سے ہوگا جو جنت میں جائے گا اور 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ یعنی اگر آج مسلمان دنیا میں 2 ارب کے قریب ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب تبریہ کے سمندر سے گزریں گے، تبریہ کا مقام شام کے قریب واقع ہے، تو اس سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ان کے سامنے جو شخص آئے گا اسے بھی قتل کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج اسی طرح تمام زمین کو فتح کر لیں گے اور تمام زمین میں فتنہ فساد برپا کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج اتنے انسانوں کو قتل کریں گے کہ انہیں یہ لگے گا کہ ہم نے اس زمین کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔
याजूज माजूज को ये मालूम नहीं होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ों में पनाह लिए हुए हैं। याजूज माजूज कहेंगे कि हमने ज़मीन पर हर जानदार को कत्ल कर दिया, अब आसमान पे रहने वालों को कत्ल करेंगे। ये कहकर वो आसमान की तरफ तीर चलाना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह के हुक्म से उनके तीर जब वापस नीचे आएंगे तो उन पे खून लगा होगा, ताकि उनको यकीन आ जाए कि उन्होंने ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात को कत्ल कर दिया है। अब हम ज़मीन व आसमान के बादशाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को यानी मुसलमानों को पहाड़ों से नीचे आने की इजाज़त नहीं होगी, यानी वो लोग वहीं मासूर होकर रह जाएंगे और खुराक की किल्लत इतनी बढ़ जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक भैंस 100 दिनार से ज़्यादा कीमती होगी। यहाँ दोस्तों एक बात जो गौर तलब है वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में 100 दिनार का मतलब आज के दौर में हज़ारों डॉलर है। तो ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें इस मुश्किल वक्त से निजात दिलवा। तो अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मुसलमान साथियों की दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज पे ऐसी बीमारी नाज़िल करेगा, बदन पे कीड़े पड़ जाएंगे और बीमारी या वबा की वजह से तमाम की तमाम कौम मर जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह की तरफ से पहाड़ों से नीचे उतरने की इजाज़त मिलेगी। ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान करेंगे कि कौन है जो नीचे जाकर देखे कि याजूज माजूज मर गए या ज़िंदा हैं, और साथ ही फरमाएंगे कि जो शख्स भी नीचे जाएगा उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि अगर याजूज माजूज ज़िंदा हुए तो वो उसे कत्ल कर देंगे। तो एक शख्स नीचे जाने के लिए तैयार हो गया और देखेगा कि वो सब मर चुके होंगे, तो वो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम को आकर बताएगा कि याजूज माजूज सब मर चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत नीचे जाएंगे। रवायत में आया है कि एक खजूर के तने के बराबर भी कोई एक ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ याजूज माजूज के लोगों की लाश ना हो। हर तरफ उनकी लाशें पड़ी होंगी और उनसे बदबू आ रही होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथी उनसे इजाज़त मांगेंगे कि इन लाशों को हटा दें, लेकिन अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को खा जाएंगे, या एक रवायत में आया है कि वो परिंदे उनकी लाशों को उठा के ले जाएंगे और जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ फेंक देंगे। फिर अल्लाह बारिश बरसाएगा और ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर देगा और बदबू ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये हमें याजूज माजूज जो कि कुरान और हदीस में इनके बारे में बयान हुआ है, मैं कोशिश की है कि आपको सिर्फ वही बताऊं, दूसरे लोगों की तरह देव मालाई कहानियाँ ना सुनाऊं। मेरी पहले भी कोशिश यही रही है कि आपको कुरान और हदीस के मुताबिक ही बात बताऊं, और आगे भी इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी। शुक्रिया।